नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है बड़ा बनना है तो ना कहना सीखो। हाँ दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। यदि आपको बड़ा बनना है, आपको अपने लाइफ में सफल होना है, तो आप ना कहना सीखिए। कैसे, इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है दोस्तों। इस स्टोरी को पढ़ने का मेन मकसद रहेगा शब्दों को पढ़ना सीखना। तो ये तभी हो पाएगा जब एक एक वर्ड को आप आराम से प्रोनाउंसिएशन करके, उच्चारण करके पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। किसी ने कहा कि, देखिए क में बड़ी की मात्रा लगा है तो की, माँ में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा, मूवी देखने चलोगे। आपने कहा हाँ। किसी ने कहा मूवी देखने चलोगे, आपने क्या कहा दोस्तों? हाँ। देखिए, ये हम लोग के लाइफ से रिलेटेड कहानी है, हम लोग के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। बहुत मस्त कहानी है दोस्तों, खूब आराम से इसको पढ़िए। किसी ने कहा घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने आपसे कहा कि घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा, किसी होगा यहाँ पे, किसी ने कहा सिगरेट पियोगे, किसी ने कहा सिगरेट पियोगे, आपने कहा हाँ। और किसी ने कहा शराब पियोगे, आपने कहा हाँ। और इसी, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कहानी दोस्तों, और इसी हाँ के चक्कर, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। चक्कर देखिए, सीखना भी है, कहानी को सुनना भी है, दोनों काम करना है। लिखना भी सीखना है, पढ़ना भी सीखना है, और कहानी को सुनकर सीख भी लेनी है। तो किसी ने कहा शराब पियोगे, तो आपने कहा हाँ। किसी ने कहा सिगरेट पियोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा मूवी देखने चलोगे, आपने कहा हाँ। दोस्तों, आप हर किसी को हाँ बोल रहे हैं, और हाँ के चक्कर में, देखिए यहाँ पे हाँ के चक्कर में आपने अपना जीवन को खराब कर लिया है, और हाँ के चक्कर में आपने जीवन को खराब कर लिया है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप छोटी छोटी गलतियों को करते जा रहे हैं, करते करते एक दिन ऐसा आता है, आपको बहुत सारे बुरे लत पकड़ा जाते हैं, बुरे आदतें पकड़ा जाती हैं, जो कि अब आपको छोड़ने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जबकि सफल होने के लिए, जबकि सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी थोड़ी उल्टी, कैसे पढ़ेंगे दोस्तों इसको? उल्टी है। जबकि सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी सी उल्टी है। कैसे? बड़ा बनने के लिए, यहाँ पे होगा के लिए, आपको ना कहना सीखना होगा। बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। आप जब तक ना नहीं कहना शुरू करेंगे, आप जब तक बार बार चीज़ों में जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत आदतें हैं, जब तक आप उसको नकारेंगे नहीं, जब तक आप उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है गलतियों में समाहित होते जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है कि बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। हाँ, आपको ना सीखना होगा, लेकिन शायद ना की डिक्शनरी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिक्शनरी आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। ऐसा भी है कि शायद ना की डिक्शनरी आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। हम सबके साथ ऐसा होता है, क्यों नहीं हम लोग के ज़िंदगी में ना कहना। ये चीज़ देखिए दोस्तों, बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना कह रहा है कि क्योंकि
आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं। आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं। हम लोग किसी को ना नहीं कह पाते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं? ना सच्ची बात आप किसी को ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उससे बुरा लग जाएगा। सही बात है दोस्तों। हम लोग जो है किसी को डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? हम लोग बहुत सारे चीज़ों को सोचते हैं कि उसके साथ रहना है, बगल का है, दोस्त है, कभी मेरे काम आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ों को सोचते हुए, विचार करते हुए हम लोग जल्दी किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। और क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यदि उसे ना कहेंगे तो उसे बुरा लग जाएगा, फिर उससे संगत छूट जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। आपके साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। वो आपको भाव नहीं देगा, वो आपको भाव नहीं देगा, या फिर आपको छोड़कर चला जाएगा। या फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को छोड़कर चला जाएगा, और इसी डर के चक्कर में आप हाँ 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 करते रहते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी की कितनी वाट लगा रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि उसके थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपने ज़िंदगी की वाट लगा रहे हैं? आप अपने कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? आप अपना कितना कीमती समय जो है बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये बात कभी आपकी समझ ही नहीं आएगी। लेकिन ये बात कभी आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उसे खुश करना चाहते हैं ना। आप चाहते हैं कि वो खुश रहे। आप यदि हाँ कह देते हैं तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा निकलता है, गलत निकलता है। उससे आप जो है गलतियों में फंसते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आप बुराइयों के ढेर पर, बुराइयों के भंडार पर विराजमान दिखने लगते हैं। इसके बाद पढ़कर देखते हैं दोस्तों, तो आप तो उसे खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके हाँ कहने से वो खुश हो जाएगा, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाद में बैठकर क्यों रोते हो, परेशान होते हो, गिड़गिड़ाते हो कि मेरा समय बर्बाद हो गया। शायद मैं उससे समय कुछ कर लेता तो आज अपने जीवन में कुछ बेहतर होता। और बाद में आप पछतावा करने लगते हो। आपको लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, तब जाकर आपकी आंखें खुलती है और फिर आपको लगता है कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। याद रखना कि जितना ज़रूरी हाँ कहना नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में ना कहना। मुझे पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, और आप किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति को ना नहीं कर पाते हो। बिल्कुल एक अच्छे व्यक्ति को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पूर्वतः तय करना होगा कि किस काम को आपको हाँ बोलना है और किस काम को आपको ना बोलना है। हाँ दोस्तों, ये भी नहीं करना है कि अच्छे काम हो तब भी ना कहना है, बुरे काम हो तब भी ना कहना है। ये आपको डिसाइड करनी है। ये आपका निर्णय होगा कि किस जगह पे आप ना बोलेंगे, किस जगह पे आप हाँ बोलेंगे। हाँ दोस्तों, जो लगे कि ये बुरा काम है, इस काम में बुराई है, आप बेहिचक बिना समय लिए, बिना सोचे समझे आप ना बोल सकते हैं। आपको तय करना होगा कि कौन सा काम
आपके कार्य में बाधा बनेगा। आपको तय करना होगा कि कौन सा काम आपके कार्य में बाधा बनेगा और कौन का नहीं। आपको तय करना होगा कि किस हाथ से आपके जीवन में वाट लगने वाली है और किस हाथ से नहीं। आज आप हाँ करके किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हो, लेकिन याद रखना धीरे धीरे आप हाँ करके अपना सम्मान खो रहे हो। आप धीरे धीरे हाँ कह करके अपना सम्मान खो रहे हो। वो व्यक्ति कभी भी आपको सम्मान नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को आप बार बार हाँ कहते हैं, क्योंकि उसके मन में एक भाव आ जाएगा और ये भाव ये होगा कि आप तो फुर्सत ही फुर्सत हो, आप बहुत फुर्सत में हो। आपको मैं जब भी बोलता हूँ आप हाँ बोल देते हो। उस व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाएगा आपके पास टाइम ही टाइम है। और जब भी किसी व्यक्ति को एक फालतू व्यक्ति की ज़रूरत होगी तो उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम ही होगा और वो होगा आपका। तो हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति जो है हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में ना तो वो खुद और ना तो वो खुश रह पाता है और ना ही किसी और को खुश रख पाता है। क्या बार आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ कह देते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो काम आप कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे को खुश करने के चक्कर में हम लोग तुरंत ही किसी काम को लेकर हाँ बोल देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो काम आपसे होने ही वाला नहीं है, वो काम आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आपका वैल्यू खराब होता है। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ के लिए उस व्यक्ति को ना कर दें, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके नाम में इतना दुख नहीं होगा जितना कि उसकी हाँ करके उस काम को ना करने में होगा। हाँ दोस्तों, यदि उस समय आप ना कह देते हैं तो थोड़ी सी देखिए, पहले स्टार्टिंग से यदि आप उसको हर काम में हाँ हाँ बोलते जाते हैं और बाद में ना कहेंगे, उसे बहुत दुख होगा। लेकिन शुरू में ही यदि आप ना बोल देते हैं तो उससे ज़्यादा दुख नहीं होगी, क्योंकि उससे लगेगा कि आपके पास समय नहीं है। आप अपने विचारों को स्पष्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ हाँ कहना है, और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जहाँ आपको बिल्कुल हाँ ना कहना है। सोच कर देखिए, कितनी बार आप भी तो पछताते हैं जब किसी चीज़ के लिए पहली बार में हाँ कह देते हैं और फिर बाद में जब अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि काश मैंने ना कर दिया होता तो मैं उस चक्कर में पड़ता ही नहीं, लेकिन अब पश्चाताप होगा। पश्चाताप इसको बोलते हैं दोस्तों। पश्चाताप क्या फ़ायदा, पछतावा से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा पछताने से, जब चिड़िया चुग गई खेत, आप हो गए हैं बर्बाद, आपकी स्थिति हो गई बुरा। जब चिड़िया खेत चुगकर चली गई है तब उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आपके कौन सी चीज़ करना है
और कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है। आपको कौन सी चीज़ के लिए हाँ बोलना है और कौन सी चीज़ के लिए ना बोलना है। इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। आप उस व्यक्ति से पहले समय लीजिए। आप कहिए कि आप थोड़ा समय लेंगे, आप उसे सोच कर बताएंगे। इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए। इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए और सोचकर उसे जवाब दीजिए। जबकि होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हाँ कह देते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में बैठकर पछताते रहते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि जितना ज़रूरी हाँ कहना है, उससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी जीवन में ना कहना है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।